नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से परिवर्तन होगा और किस तरीके से जो बंगाल की खाड़ी पर काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किन किन राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी को देगा, किस तरीके से माहौल को यह वेदर सिस्टम क्रिएट करेगा और किस तरीके से जहां पर लगातार बारिश की कमी यहां पर पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से दिखाई दे रही है, वहां पर किस तरीके से एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया। यानी पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान से देश के कई राज्यों पर बारिश की एक्टिविटी यहां पर थोड़ी कमजोर पड़ी हुई है, लेकिन किस तरीके से मानसून यहाँ पर रिवाइव करेगा, किस तरीके से मानसून यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव होगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो राजस्थान के पश्चिमी वाले इलाकों पर पहुंच चुका है। यानी इस समय की मौजूदा स्थिति देखिए, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के वजह से जोरदार बारिश का सिलसिला पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दिखाई दे रहा, साथ ही साथ गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर भी जबरदस्त बादल है। लेकिन तीसरी तरफ देखिए केरला के एक बड़े क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी केरला के कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में इस समय बादल उमड़ घुमड़ रहे, लिहाजा यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के गिली बल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के इलाकों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर बिजली कड़क रही है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के इक्का दुक्का इलाकों पर बिजली कड़क रही है। पूर्वी महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना के भी इलाकों पर यहाँ बिजली कड़क रही है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बिजली कड़क रही है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी इलाकों पर बिजली यहाँ पर गरज चमक कर सकती है और इसी के साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों पर गरज चमक वाली स्थिति बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान पर एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के वजह से यहाँ पर बिजली कड़क रही है। लेकिन कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाके यहाँ पर शुष्क दिखाई दे रहे हैं। यानी ये इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से चीजें बनेंगी, किस तरीके से बारिश का माहौल बनेगा, तो आइए यहाँ पर सीधे जानकारी समझते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान से यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगले 24 घंटे के दौरान कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ नेपाल में जोरदार बारिश की एक्टिविटी अगले 24 घंटे के दौरान से रिवाइव करेगी और इसी के साथ साथ सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह कर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों के साथ ही बिहार के भी इक्का दुक्का इलाकों पर गरज चमक वाली स्थिति यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान हो सकती है। वहीं झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ ही जो पश्चिम बंगाल का इलाका है यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के इलाकों पर हल्की बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ यहाँ पर छींटे पड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुंबई की बात करें गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। लेकिन केरला के इलाकों पर अगले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। कर्नाटक के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और 21 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के कश्मीर तथा पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड में जोरदार बारिश की एक्टिविटी, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन
कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ साथ पंजाब में जोरदार बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, कर्नाटक से लेकर केरल और कोंकण गोवा में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर रहेगा, पूर्वी महाराष्ट्र के कई इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी यहां पर देखी जाएगी। 22 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ों पर जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, वहीं पंजाब में भारी बारिश की एक्टिविटी यहां पर रिवाइव करेगी, हरियाणा और इसी के साथ साथ हिमाचल के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की एक्टिविटी हो सकती है, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला यहां पर बढ़ता हुआ चला जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ दक्षिणी झारखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला और इसी के साथ साथ यहां पर देखिए मुंबई से लेकर केरला के कोस्टल एरियाज पर देखिए जोरदार बारिश की एक्टिविटी रिवाइव कर रही, वही महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी, पूरे पूर्वी कोस्टल एरिया पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर जो स्थिति है यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से दिखाई दे रही है और 23 और 24 तारीख के बीच में यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की स्थिति यहाँ पर काफी इंटेंस होने लगेगी, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए स्थिति बेकाबू होने की ओर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, हिमाचल और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी, उत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत की पहाड़ी क्षेत्र तक बारिश की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर यहाँ बनते हुए इस वेदर सिस्टम की वजह से चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका, उड़ीसा का इलाका, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, तेलंगाना का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कह सकते हैं काफी भयानक एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है और 24 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। इसी के साथ साथ पूर्वी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का इलाका, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की एक्टिविटी होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम उड़ीसा से टकराएगा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी और बंगाल की खाड़ी से ये वेदर सिस्टम उठेगा और ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। 25 तारीख आते आते छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ताबड़तोड़ मानसून की वर्षा दर्ज की जाएगी, लेकिन बिहार के भी इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला बढ़ेगा। इसी के साथ साथ गुजरात में बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इसी के साथ साथ तेलंगाना के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी, लेकिन इस वेदर सिस्टम की वजह से यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी, जोरदार हो जाएगी, लेकिन यह वेदर सिस्टम, यह कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई से लेकर जो केरला के यहाँ पर कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भी काफी इंटेंस बारिश का स्पेल रहेगा, काफी भीषण बारिश का यहाँ पर स्पेल रहेगा और कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी, चाहे मुंबई का इलाका हो या फिर कर्नाटक का इलाका हो या फिर कोंकण गोवा का इलाका हो, केरला का इलाका हो, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बारिश रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक वेदर सिस्टम की वजह से छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा, तेलंगाना के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। वहीं 26 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए किस तरह से इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से किस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवाइव करेगी और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी और उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश का सिलसिला और महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई से लेकर पूरे जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर 27 तारीख आते आते देखिए मध्य प्रदेश में काफी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के भी इलाके प्रभावित रहेंगे, उत्तर भारत के कई इलाकों पर इस वेदर सिस्टम के चलते यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली का इलाका हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का इलाका हो,
यहाँ के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं उत्तर पूर्व राजस्थान के भी कई इलाकों पर बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए मुंबई से लेकर केरला के कोस्टल एरियाज पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखी जाएगी, कई इलाकों पर देखी जाएगी। और यह बारिश का सिलसिला देखिए किस तरीके से मध्य भारत में काफी जोरदार तरीके से एक्टिवेट हो रहा है और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर किस तरीके से बारिश होगी, यहाँ पर आप सभी लोग इस मॉडल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बारिश का माहौल रहेगा। और 28 तारीख आते आते यह खतरनाक वेदर सिस्टम राजस्थान और गुजरात की ओर यहाँ पर बढ़ जाएगा और राजस्थान के लिए स्थितियां बेकाबू हो जाएंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और वो उत्तर जो पूर्वी उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका है और पूर्वी जो गुजरात का इलाका है, यहाँ पर काफी ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मुंबई से लेकर केरला के भी कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यह वेदर सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेगा और बारिश की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।